हजारीबाग जामा मस्जिद स्थित दारुल कज़ा में आज बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दारुल कज़ा मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष इरफान अहमद काजू ने जानकारी देते हुए कहा कि जामा मस्जिद के पेशे इमाम मुफ्ती अब्दुल जलील साहब को हजारीबाग का शहर काजी नियुक्त किया गया है, जो कि हम सभी के लिए काफ़ी खुशी की बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दारुल कज़ा मैनेजिंग कमेटी के पदाधिकारियों ने फूलों का गुलदस्ता देकर मुफ्ती अब्दुल जलील साहब को मुबारकबाद दी। बताते चले कि अब्दुल जलील साहब पिछले 5 वर्षों से हजारीबाग जामा मस्जिद में इमामत करते आ रहे हैं। साथ ही दारुल कज़ा शरीयत के शहर काजी में दायित्व संभाल रहे हैं। प्रेस को संबोधित करते हुए हजारीबाग के नवनियुक्त शहर काजी ने बताया कि अब मुस्लिम शादियों का सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जिस काजी ने विवाह संपन्न कराया है वह निकाहनामा जारी कर सकता है, जो विवाह प्रमाण पत्र होता है। कानूनी कारणों से जैसे पासपोर्ट, बैंक खाता खोलना, वीज़ा, आपातकालीन स्थिति में सहमति आदि के लिए ये सलाह दी जाती है कि मुस्लिम विवाह को विवाह रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराया जाना चाहिए। निकाहनामा निकाह या मुस्लिम विवाह का पर्याप्त सबूत है। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। पहले हमारे यहाँ पहले से जो यहाँ शहर के काजी थे हाफिज यूनुस साहब, जो इमामत करते थे जामा मस्जिद में, उनको भी मिला हुआ था। उनके बाद उनके डेथ के बाद ये खाली हो गई थी जगह। हम लोगों ने अप्लाई किया यहाँ मुफ्ती साहब का, और दारुल कज़ा भी यहाँ है हमारे यहाँ, जहाँ लोगों का आपस का मतलब जो निकाह में हो, फैमिली में हो, किसी तरह का डिस्प्यूट होता है उसका फैसला यहाँ किया जाता है। फैसला मीन्स की शरीयत के हिसाब से जो होना चाहिए वो उनको कानून के दायरे में, शरीयत के कानून के दायरे में उनको बताया जाता है। तो निकाह के लिए भी एक बहुत ज़रूरी था, शहर में पूरे ज़िला में किसी का नहीं था। बाहर जाने वालों को शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम होता था। मैंने भी अपनी बेटी का जब निकाह किया पिछले साल, तो उसको भी दुबई जानी थी। अब रजिस्ट्रार के यहाँ गए तो वहाँ डेट का बहुत प्रॉब्लम होने लगा, 1 महीना रहना पड़ेगा। अब लड़का को छुट्टी नहीं मिला, उस हिसाब से हुआ नहीं। फिर इदारा शरिया झारखंड से हम रब्ता किए और वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिला उसके आधार पर उन लोग को वहाँ वीज़ा, परमानेंट वीज़ा मिला है वहाँ। तो अब जो शादियाँ होंगी यहाँ मुस्लिम लॉ के हिसाब से, निकाह होगा यहाँ से जो सर्टिफिकेट देंगे या यहाँ के थ्रू निकाह कराएंगे, उनको परमानेंट वीज़ा वहाँ मिल जाएगा। इसी आधार पे क्या कर आवाम के लिए तो बहुत सहूलत हो गई है। मतलब हम खुद भोगी हैं उसके, जो मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ कितना परेशानी होता है, कितना मतलब फॉर्मेलिटीज़ है जो हर आदमी पूरा नहीं कर सकता। उसको डेट का है, 31 दिन जब तक नहीं होगा दोनों को हाजिर होना होगा कम से कम 2 बार 3 बार, लड़का और लड़की। अब मान लीजिए लड़का कहीं विदेश में काम कर रहा है, कैसे आएगा वो 1-1 महीना में 2 बार? लोग इनसे कैसे संपर्क कर पाएंगे, कैसे क्या लोग आते हैं यहाँ जामा मस्जिद में संपर्क करते हैं, हमको निकाह कराना है, शादी है हमारे यहाँ, कार्ड भेजते हैं, यहाँ अपना एड्रेस देते हैं, तो इमाम साहब जाते हैं, मुफ्ती साहब वहाँ, और शादी होती है। वैसे तो पहले जो शादी होती थी तो सर्टिफिकेट नहीं दे पाते थे। ये सर्टिफिकेट जो देते थे वो आपके सरकार के नज़र में मान्य नहीं था, लेकिन अब जो सर्टिफिकेट देंगे वो सरकार के नज़र में मान्य है और उससे सारा काम उनका आसान हो जाएगा। परिचय दे दीजिए। मैं इरफान अहमद, दारुल कज़ा इंतजामिया कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष। इनके सर्टिफिकेट जो है ना पूरा। क्या कुछ उद्देश्य है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आज पैगाम ये देना है कि मुझे शहर काजी नियुक्त किया गया है झारखंड सरकार की जानिब से। मुझसे पेशतर जामा मस्जिद में कारी यूनुस फैज़ी साहब अलैहिर्रहमा यहाँ इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और वो शहर काजी थे। उनके बाद जगह यहाँ खाली हो गई थी, इसलिए हमने अप्लाई किया था आज से 2.5 साल पहले। तो 11/7/2024 को रजिस्ट्रार की जानिब से मुझे ये पावर दिया गया कि आप जो निकाह पढ़ाएंगे वो सरकार के नज़दीक जो है माने। जो लोग विदेश जाते हैं शादी के बाद, तो जो आम लोग निकाह पढ़ाते हैं वो माने नहीं होता है। उसकी वजह से मियाँ बीवी वो माने नहीं जाएंगे जब तक कोई मैरिज रजिस्ट्रार
अपने तौर से लिख करके ना दे दे तब तक वो बाहर नहीं जा सकते। इसलिए ज़रूरत पड़ती है हर शहर में शहर काजी की। तो यहाँ भी ज़रूरत थी और वो मुझे पद हासिल हुआ है। तो जो लोग बाहर जाना चाहेंगे उन्हें ज़रूरत पड़ेगी वो मुझसे रब्ता करेंगे, मैं मैरिज सर्टिफिकेट उन्हें बना के दूंगा, फिर वो बाहर में अभी आराम से बाहर। अगर आसपास के क्षेत्र के लोग भी अगर आते हैं आपके पास तो उस कैसे क्या होगा? पूरा ज़िला का इख्तियार दिया गया है, मुझे शहर काजी ज़िला हज़ारीबाग का बनाया गया है। क्या प्रक्रिया? बताया गया कि आप रजिस्टर मेंटेन रखेंगे, सरकार कभी भी आपसे रजिस्टर मांग सकती है कि आपने कितना निकाह पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। तो वो तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। रिकॉर्ड यहाँ से जाएगा और मेरे पास जैसे आमतौर से रब्ता करते हैं उलमा से, वैसे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दस्तावेज क्या क्या चाहिए? दूल्हा दुल्हन का आधार कार्ड और जो गवाह बनेंगे उनका भी आधार कार्ड चाहिए। अंडर एज का निकाह यहाँ नहीं होगा। जैसे कानून है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की हो, 21 साल से कम उम्र का लड़का हो, तो उसका निकाह यहाँ नहीं पढ़ाएगा। लड़का है, गैर मुस्लिम लड़की है, उसका भी निकाह जो है शहर काजी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार की जानिब से अलाउ है। अगर हमें निकाह भी करना होगा तो पहले डीसी से इजाज़त लेनी होगी, और डीसी की जानिब से जब मुझे इजाज़त मिल जाएगी तब मैं उन दोनों का निकाह कर सकता हूँ। क्या कुछ अभी तो बताया कि 18 साल प्लस लड़की का होना चाहिए और 21 साल लड़के का होना चाहिए। आपसे पहले कारी यूनुस फैज़ी अलैहि रहमा जो मुझसे पेशतर यहाँ इमामत करते थे वो शहर काजी थे। तो आपसे पहले भी शहर में नियुक्त थे सरकार के द्वारा? जी सरकार। परिचय अपना परिचय। मेरा नाम अब्दुल जलील सादी, मैं जामे मस्जिद हज़ारीबाग।